अड़ी वाले यहाँ घर से कचरा एक कचड़े की शादी हो रही है। और अपने सालियों से पहनवाइए। आपने मेहंदी और हल्दी का व्लॉग तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड पे टैप करके जल्दी से देख लीजिए। सो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको इंतजार था। आज है शादी वाला दिन और हमारे यहाँ वो सारे रस्म पूरे किए जा रहे हैं जो शादी के दिन होता है। ये रही मेरी बड़ी दी जो जीजू और महारिषि के कपड़ों में ही परेशान है। सब सही कर रहे हैं यार। दीदी अपने दोनों बच्चों में ही परेशान है और पता है ये बोल रही थी कि ब्लैंकेट लेके जाएंगे मैरिज हॉल पे और रात में सो जाएंगे, तुम लोग पूरी रात जगना और शादी देखना। भाई ऐसे कौन बोलता है। मेरी सबसे चिल सिस्टर। लावा बुझाई का रस्म तो पूरा हो चुका है। उसके बाद खाने के लिए बुलाया गया तो मैं दौड़ी चली आई। बड़ी मम्मा ने बोला कि कुछ फोटोज बिना मेकअप का भी होना चाहिए तो दीदी ने खिंचवाया बिना मेकअप वाली फोटो। दीदी बंद कर दीजिए। हमारे यहाँ ये रस्म होता है और फिर 5 लोग मिलके दही और चूड़ा खाते हैं। सच में बहुत यमी था। लावा भूजना, कौड़त उतारना और सारे रस्म पूरे करने के बाद समय आता है दीदी के नहान का और पूरे 5 दिन बाद दीदी को नहलाया जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही रस्म है। क्या आपके यहाँ भी यही रस्म है? तो दीदी नहा के तैयार होके जल्दी जल्दी से चली गई पार्लर सुंदर मंदर बनने के लिए। बिकॉज ऑब्वियसली ब्राइड को ज्यादा टाइम चाहिए होता है रेडी होने के लिए। ऑलमोस्ट आधा दिन तो चाहिए होता है। इधर दी रेडी हो रही है और हम जा रहे हैं लॉन पे क्योंकि हमें भी देखना है कि कैसी व्यवस्था चल रही है, कैसा काम चल रहा है। जल्दी जल्दी से जाके सारा डेकोरेशन देखना है बिकॉज अपने ट्विंसों को भी रेडी करना है क्योंकि इन्हें जरा सा भी टाइम नहीं मिला था रेडी होने के लिए। और देखो मैं इनका भी मेकअप कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास सैलून जाने का भी टाइम नहीं था। पहले टाइम ही नहीं मिला, पूरे दिन टाइम नहीं मिला और अभी यहाँ पे आके मेकअप कर रहे वेन्यू पे। मैं तो फिर भी घर से रेडी होके आ चुकी थी बट दीदी पहले से ही वेन्यू पे थी तो उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो जल्दी जल्दी से वेन्यू पे आके दीदी को रेडी किया, पापा जी को रेडी किया और फिर अरेंजमेंट देखने आ गई। मतलब फल वगैरह पैक हो रहा है, मामी जी जो कि पैक कर रही हैं। और थैंक यू मामी जी। हम लोग बिजी थे तो इधर का काम इन्होंने ही संभाला है ये सारा कुछ। और भाभी भी आ गई है जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। हाय, थैंक यू फॉर कमिंग। धीरे धीरे हमारे गेस्ट भी आने शुरू हो गए हैं और ये रहा मंडप जहाँ पे शादी होनी है। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं वहाँ का नज़ारा क्या है और कैसे डेकोरेशन हुई है। बट उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ का जो आइडिया था वो सबसे बड़े जीजू का था। और ये आप जो देख रहे हो ना, फॉग वाली चीजें और स्टेज और ये प्यारा प्यारा सा डेकोरेशन, ये सारे उनके आइडियाज थे। चलिए आपको डिटेल में दिखाती हूँ। So that was the full decoration of marriage lawn and यहाँ पे हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे बड़े भैया से। And now स्टार्टर भी स्टार्ट हो चुकी है, खाने पर भी टूट पड़े हैं कुछ लोग। चलो देखते हैं। हेलो नहीं, अकेले अकेले फिर खा रही थी आज ये लड़की, अकेले अकेले फिर खा रही थी। हम खाते हैं आपको मेरे पर ही नजर जाती है। हाँ क्यों तुम मेरे लिए नहीं लाती हो? शर्म नहीं आ रही है? ये प्रूव कर रही है कि देखिए खा ही रहे हैं दोनों। अरे मामा ऐसी बात नहीं है भैया। साथ साथ में फुल ऑन मस्तियाँ भी शुरू है एंड यहाँ पे हम ले रहे हैं सेल्फी फोटोज ऑन द सेल्फी पॉइंट। मोस्टली सारे रिलेटिव्स आ चुके हैं, बड़े पापा, बड़े मामा, बड़े फूफा एंड सभी लोग एक दूसरे से काफी दिनों बाद मिल रहे हैं तो गॉसिप यहाँ भी चल रही है। और जैसे शादियों में कैमरा मैन सभी के पास नहीं पहुँच जाते कैमरा लेके खाते पीते बैठते, वैसे ही मैं भी कैमरा लेके पहुँच गई और सबको इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, चिल्लाते चिल्लाते मेरी दी सुंदर मुंदर बन के आ चुकी है।
जहाँ पे जॉब करती है एम्स, वहाँ से उनके डिपार्टमेंट से HOD एंड सीनियर्स भी आए हुए थे। तो दीदी उनको देख के नर्वस हो रही थी और बार बार नमस्ते कर रही थी। सर ने बोला अरे अरे आराम से रहो, ऑफिस में नहीं हो, आज तुम्हारा दिन है। सो लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू हर। अब आओ मिलाती हूँ एक सुंदर सी कन्या से जो कैमरा देखते ही शर्माने लगती हैं। आंटी नमस्ते। बाहर की मोस्टली चीजें जीजू ने संभाली है, बिल्कुल बड़े भाई की तरह, इसलिए मैं जीजू नहीं बड़ा भाई ही बोलती हूँ। सो ऑब्वियसली इन्हें अभी तक रेडी होने का टाइम नहीं मिला, बट जल्दी जल्दी से इन्हें रेडी किया क्योंकि अब बारात आने वाली है। फिर से ये बाहर जाके अपना मैनेजमेंट देखने लग गए। बड़ी दी और छोटी दी के सभी फ्रेंड्स लोग आए हुए थे, सबसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा और जब सबने सेल्फी लिया तो और ज्यादा अच्छा लगा। They were so pretty and cute, just like me. मेरे घर के सारे प्यारे बुआ लोग सेल्फी ले रहे फैमिलीज के साथ, यादें बनी रहनी चाहिए। चाट खा के थोड़ी सी एनर्जी बनाई और फिर उसे निकालने आ गई। हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी सब पे डांस किया। ये रहे हमारे प्यारे भाभी भैया और उनकी फैमिली, जिनका वेलकम करने के लिए मैं टाइम पे नहीं थी, तो उन्होंने सोचा पहले खाते हैं, वो तो आ ही जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने ही मुझसे कहा। क्रैकर्स नजर आ गए, मतलब बारात आ चुकी है। सभी बारातियों का वेलकम करने के लिए हम सभी गेट पे ही खड़े हैं और मम्मी पापा पूरी फैमिली ने मिलके सारे बारातियों का वेलकम किया। यहाँ पे जीजू के दीदी लोग भी दिखाई दे रहे हैं और जो कि फुल डांस मस्ती करते हुए आ रहे हैं। अब बारात आ चुकी है तो सभी लोग अपने अपने काम की तरफ भाग रहे हैं और हमारे भाई लोग दूल्हे राजा को लेकर अरे अरे कहाँ भागेंगे, बस मंडप तक जहाँ पे पूजा होनी है। क्योंकि हमारे यहाँ ये रस्म होता है कि बारात से मंडप तक दूल्हे राजा को गोद में उठा के लाना है, क्योंकि उनका पैर जमीन पे नहीं पड़ना चाहिए। तो अब बारात भी आ चुकी है, जीजू भी आ चुके हैं और फिर पूजन शुरू हो गई है। सबसे पहले तिलक शुरू हुआ और यहाँ मैं भी बैठी हुई हूँ पूजन में और सभी लोग भी बैठे हुए हैं। जीजू की सुंदर सुंदर सालियाँ साइड में बैठ के खूब मजे ले रही थी और वो खुल के हंस भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो पूजन पे बैठे हुए थे, धीरे धीरे स्माइल पास कर रहे थे। पूजन के बाद फाइनली वो समय आ चुका है जिसका उसे था इंतजार। दीदी अपनी एंट्री को लेके इतना ज़्यादा सोचती थी, ऐसे होगा वैसे होगा कैसे होगा, बट सच अ ड्रीमी एंट्री, बहुत सुंदर। दीदी का लहंगा थोड़ा हैवी था बट उसे वो संभाल नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में दुपट्टा कैरी कर रखा था, तो थोड़ा डिसबैलेंस होके चल रही थी। महर्षि मुझे बहुत देर से नोटिस कर रहा था क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। फिर जब मैंने इसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो ये शर्मा गया। फॉग वाली एंट्री फिनिश हो चुकी है, अब यहाँ पे फ्लावर वाली एंट्री हो रही है। उनके दुपट्टे वाले पोजेस भी खत्म हो चुके हैं, इसलिए ये बैलेंस होके चल रही है। ये रही बैलेंस वाली एंट्री। एंट्री में चारों तरफ से सभी लोगों ने कवर करके रखा था तो मुझे बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रहा था, ऊपर से छोटी हाइट, तो मैं सीधा ऊपर स्टेज पे आ गई और स्टेज से उनका रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। फुल प्रिंसेस वाइब के साथ दीदी आ चुकी है स्टेज पे एंड वरमाला का रस्म भी स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले दी आरती उतारी अपने दुल्हे राजा का।
रस्म जैसे ही शुरू हुआ, जीजू के फ्रेंड्स लोगों ने जीजू को गोद में उठा लिया। फिर दी ने भैया लोगों को बुलाया और फिर खुद बैठ गए कि उठा के रखी रहो, मैं तो आराम से बैठी हूँ। बट बैठने से काम नहीं चला, उन लोगों ने रिमेन जीजू को उठा के रखा ही था। तो फाइनली भैया लोगों को दीदी को भी उठाना पड़ा। फाइनली द मोमेंट बिगिंस, जो कि वो सच में फील करना चाहती थी। एंड ये सारी चीज़ें हमें पता थी और हमारे सामने ही हो रहा था। तो ये सब कुछ देख के आंखों में आंसू आना तो लाजमी है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे एंड लिटरली दी और जीजू साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, नज़र ना लगे। उसके बाद वही हुआ जो सभी दोस्तों में होता है। जीजू के भाई और उनके फ्रेंड्स लोगों ने जीजू को भेज दिया फोटो क्लिक करने के लिए और खुद बैठ गए दुल्हन के बगल में। फिर जीजू ने भी ढेर सारे पोजेस में खुद से फोटो क्लिक कर दिया। मैंने दीदी के लिए एक सरप्राइज तैयार किया था, क्योंकि दीदी बहुत दिनों से कह रही थी कि तुम्हें डांस करना होगा, डांस करना। मैं उन्हें मना करती थी, बोलती थी नहीं। तो ये रहा उनके लिए सरप्राइज डांस। ये सरप्राइज सबको बहुत पसंद आई, सबने बहुत तारीफ की। अरे मेरा ही है, क्या हो गया? थैंक यू, थैंक यू। हमको ऐसे लोगों को डॉक्टर को दिखाना है। वरमाला हो चुका है, ये देखो वरमाला हो चुका है और शादी के मंडप में हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत प्यारी सी लग रही है और इतना बड़ा लहंगा है ना कि यूं करके बैठी है और हम सभी अपना अपना लहंगा ऐसे फैला के बैठे हुए हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं। और सामने पूजन स्टार्ट हो चुका है। दी ऐसे बैठी हुई थी जो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, तो उनके लिए चेयर ला दिया गया ताकि वो कंफर्टेबली पूजन कर सकें। तो इमली घुटाई का रस्म बुआ जी मम्मा मी के कर रही हैं और मैं जा रही हूँ बाहर कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज बनाने। हम लोगों ने तैयार कर लिया, इधर बॉटल बीन के लिए कबाड़ी वाली बॉटल बीन के लिए जाए। जा देखो, अरे आराम से दिखना चाहिए। कल सुबह तुमको 2 रुपया मिलेगा। हम लोग जीजू के लिए माला बना रहे हैं, एकदम ब्रांडेड माला तैयार। जीजू के भाई के लिए, जीजू के लिए भी, जीजू के भाई के लिए भी ब्रांडेड माला तैयार कर रहे हैं। और कबाड़ी वाले से मैंने बोल दिया बॉटल बीन के ले आओ। अरे लेके आ। कबाड़ी वाली लेके आई भी है। आप कुछ बोलिए।
कबाड़ी वाली ले आइए बोतल, अब हम लोग इसका माला बनाएंगे बोतल। इतना बढ़िया कबाड़ बीन करके इसमें लाइए। गिलास लेते हैं क्या भैया? और ये कबाड़ अब बेचने का ये काम दोनों करेंगे। कबाड़ी हैं और हम लोग क्या इनको नॉलेज दे रहे हैं कबाड़ कैसे बेचा जाता कबाड़ कैसे बेचा जाता है। हम लोगों ने इनको बेचा है कबाड़ी। बिजनेस बड़ा करने का सवेरे सवेरे एक गाना गाएंगी गाड़ी वाले गाड़ी वाले यहाँ घर से कचरा बजेगा वो। नहीं, एक कचड़ा, वो एक कचड़े की शादी हो रही है अरे भाई ये नहीं बहन है भाई, मेरी बहन है। और दो और कबाड़ दो कुछ। और लाओ भाई अरे इसमें एक आध बोतल खाली है, एक और बोतल ला दो जी, मेरे को कबाड़ ला दो। बोतल और लाओ। माले बनाने के बाद मैं आ गई चुमावन का रस्म पूरा करने के लिए। और जैसे ही हमने ये रस्म पूरा कर लिया तो दी का ड्रेस भी चेंज करना था, तो मैं और बुआ जी मिलके दी का ड्रेस चेंज कर रहे थे क्योंकि इसके बाद विवाह शुरू होने वाला है, तो उसे येलो साड़ी में करना है। देखो कितनी प्यारी लग रही है येलो साड़ी में, रोने भी लग गई। भाई भी थोड़ी थोड़ी झपकियाँ ले रहा था, ऑलरेडी ये थक चुका था और वैसे भी रात के 2-2:30 बज चुके थे। नहीं स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। इस बार दीदी गई है जूता ढूंढने। हम उसमें मजा ले रहे हैं। अब बाहर निकलेंगे ना, बड़े मेरे जो बड़े जीजू हैं वो भी 51,000 लिए थे, तो मेरा भी डिमांड इनसे कम नहीं वही कह रहा हूँ, ज़्यादा उससे ही ज़्यादा होना रहेगा, चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए। अब देखते हैं, पहले जूता खोजेंगे फिर तो डिमांड करेंगे। विवाह मोस्टली शुरू हो चुकी है, मैं और ट्विंसू बैठ चुके हैं जीजू के पास। ऐसे कौन पिंच करता है यार, थोड़ा तेज से दबा के दबे। नींद आ रहा है इनको। सरक रहा है कपड़ा। मम्मी पापा जी भी बैठ चुके हैं शादी का रस्म पूरा करने के लिए और बीच बीच में दी और जीजू एक दूसरे से बातें करने लग रहे थे। दीदी कितनी खुश नजर आ रही हैं क्योंकि हर लड़की अपने शादी को लेके बचपन से सोचती है और बहुत सारे सपने सजा के रखती है। सो फाइनली शी इज लिविंग द बेस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ, तो खुशी तो होगी ही। यहाँ पे दी थोड़ा सा नर्वस नजर आ रही है क्योंकि एक्चुअल में वो चीजें हो रही हैं जो वो सोचा करती थी। जस्ट इमेजिन बाय योरसेल्फ and feel the moment. कोई भी दोनों आदमी मिल के ही कोई काम कर सकते, मतलब यही चीज करा था, मिल के कर सकते हैं। हाँ तो मिल के ही करना है। अब देखिए एक चीज, जैसे ये धान का लावा फूट गया है ना, लेकिन उसका छिलका नहीं छूटा है, साथ में नैया नदी में चलती है और इतनी समुद्र है बड़ा, लेकिन उस पर हम विश्वास करके नैया पे बैठते हैं कि नैया हमको उस पार ले जाएगी। तो पति पत्नी का इसी तरह विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, तब तो नैया पार ले जाएगी। विश्वास नहीं है तो नैया पार नहीं ले जाएगी। तो ऐसे एक दूसरे पर आप लोगों को विश्वास रखना। पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से सातों वचन को डिस्क्राइब किया और दोनों लोगों को बताया क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले गाना सुनाइए तब आने दिया जाएगा। पहले गाना सुनाइए तब आने दिया जाएगा। स्टूडियो जब खुलेगा तब होगा। नहीं, पहले गाना सुनाइए फिर अंदर आने दिया जाएगा। चलिए चलिए सुनाइए जीजू, टाइम वेस्ट वो लोग कर रहे हैं आपका। आप गाना सुनाइए, अंदर आइए। सारे जहां ये चीटिंग है, ये चीटिंग। एटलीस्ट दीदी के लिए ही कुछ गा दीजिए। जैसे वो खत्म हो गया, रिपब्लिक डे खत्म, वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। नो नो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
यहाँ पे अंगूठी वाली रस्म चल रही है और वो वाला जो माला हमने बाहर बनाया था स्पून और ग्लासेस का माला तो हमने पहनाया था बट उसका क्लिप नहीं ले पाए थे। तो आइए इस रस्म को पूरा देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलिए दीदी आप लोग चलो 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 चलो। किसको मिला उठाओ जल्दी, मिला उठाओ जल्दी। ला लो, जिसको हाथ मिला हो उठाए, हाथ उठाओ तो दीदी को ही मिला है। छीन रहा है, छीन रहा है। पतला रिंग है इसीलिए तो पतला डाले दिख रहा है। अरे डाली ना, ये पकड़ी है, ये पकड़ी है। नहीं दीदी डाले। अगेन दीदी नहीं खोज पाए आप। अभी को बताइए। हाँ दोनों बार यही जीते, एक बार दो बार है। एक तुमको बता चलो तीसरा बार चलो डालो, ये चौथा बार जाएगी, जीत जाएगी। रेडी सेट गो। तो अब जीत गए तो फिर अरे आप समर्पण कर तुम लोग छीना झपटी क्यों कर रहे हो भाई? जीजू हार दीदी बाबू कौन सा जंग हार के आ गए? कैसे लोगों को लेके आए हैं, तुरंत मुकर गए। फिर दही खाने के बाद कुछ फोटो शूट वगैरह हुए और हम बाहर आ गए। पूरी रात हम लोग ऐसे ही बैठ गए। अभी भी इसको जमाई आ रहा है, नींद आ रही है। मुझे नींद नहीं आई लेकिन थोड़ा सा टायर्ड फील हुआ। फेस ड्राई हो गया है पूरी रात सोने की वजह से। देखो लिप्स की वजह से, मतलब ना सोने की वजह से। एक्चुअली सोई नहीं, इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा। चुराया था अपने सालियों से, अब अपने सालियों से पहनवाए हो जाता है। जो हाँ ये लोग चुराए थे। नहीं मिला, पूरी रात नहीं मिला मुझे ये जूता। अभी उठा लो। पूरी रात एक जूता नहीं चुरा पाई। नहीं आप ये बताइए, ये ना आपने जासूस फैला दे रहे थे। पहले जीजू पहन के आए ही नहीं थे तो हम कैसे चुराते? नहीं पहन के आए थे। बड़े जीजू मुझे 51,000 दिए थे। आपको 1 लाख से शुरू करना होगा, उसके बाद देखिए। बड़े है ना तो उनका नहीं तो सेकंड नंबर पे आएगा, मतलब आप ज्यादा देंगे उसके बाद गुड़िया दी का नंबर। सोचिए ना, फिर आपके आने वाले टाइम में तो आपके वाले को इतना देना पड़ेगा 5 के साथ। हाँ जीजू ने 51,000 और आप 5,000 किसी का आप ये खाओगी ना। जीजू को जूते पहनाने के बाद लास्टली मम्मा ने परछावन ख़त्म किया और विदाई की तैयारी हो रही है। सारा सामान दीदी का, साड़ी एंड ऑल, हर चीज़ अब बाहर जा रहा है। और जो सामान तिलक पूजन में चढ़ाए गए थे वो सामान भी रखवाए जा रहे हैं। एंड दीदी यहाँ पे रोना स्टार्ट कर दी है। अब अच्छा नहीं लग रहा देख के। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बस वही है। बड़ी दी ऑलरेडी रोने के बाद स्ट्रांग बनी बैठी है ताकि हम लोग ना रोएं। अब सुबह हो चुकी है और यहाँ सचिन भैया कुछ बातें कर रहे हैं, दीदी को समझा रहे हैं क्योंकि सभी लोग अब बाहर जा रहे हैं। मैं इतनी देर से खुद को कंट्रोल कर रही थी पर ये मोमेंट देख के अपना आंसू कोई रोक नहीं सकता। बड़ी हो गई फाइनली दीदी को विदाई के लिए गाड़ी में बिठाने सभी लोग आ रहे हैं। बुआ जी, मामा जी, मामी जी, सब लोग।